नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल भर के 10 अजीम तरीन दिन आ पहुँचे, इनका एक एक मिनट हमने ज़ाया नहीं होने देना। इंशाल्लाह अपना शेड्यूल लिख लें ताकि रूटीन से सब काम कर सकें। और करने के काम क्या हैं? रोज़े का एहतमाम करना है, ख़ास तौर पे अरफ़ा के दिन का रोज़ा। अरफ़ा के दिन का रोज़े से 2 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। और सदक़ात का एहतमाम करना है, और तकबीर तहलील तकबीर तहमीद का एहतमाम करना है, और चलते फिरते दुआएं पढ़ते रहना है, दुआएं करते रहना है, और ख़ास तौर पे सजूद में दुआएं करनी हैं ताकि हमारी कोई भी दुआ जो है कबूल होने से रह ना जाए। सुबह के से लेकर रात तक की रूटीन कुछ इस तरह से कर लेंगे। रात को नियत करके सोएंगे। जब नियत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें क़ुव्वत और ताकत देगा, और हम अपने दिन का आगाज़ तहज्जुद से करेंगे। फिर रोज़ा रखेंगे, फ़जर के बाद कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। नमाज़ें अव्वल वक्त में अदा करनी हैं। इशराक के 4 नफल ज़रूर पढ़ने हैं। दिन का आगाज़ सदक़े से करना है, जितनी वुसअत हो रोज़ाना सदका करना है। घरेलू कामों में ज़बान मुसलसल अल्लाह के हुक्म में तर रहे, अल्लाह की बड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बयान करना है। कम अज़ कम 100 दफ़ा या इससे भी ज़्यादा जो है तकबीरात का एहतमाम करना है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और कोशिश करनी है कि 100 दफ़ा तस्बीह पढ़ लें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इन 10 दिनों में रोज़ाना ख़ुद खाना पकाकर खिलाना है। मसाकीन को एक सालन ज़रूर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा बना लें ताकि महल्ले में या आस-पास के पड़ोस में अगर कोई मस्कीन है और कोई बीमार है, वो नहीं खाना बना सकते, तो कोशिश करनी है कि उनको खाना दिया जाए। ज़ोहर पढ़कर थोड़ा सा आराम कर लेंगे। अव्वल वक्त में तमाम नमाज़ें अदा करनी है। रात को 2 नफल एक्स्ट्रा पढ़कर सोना है। रोज़ाना कुछ ना कुछ कुरान के हिस्से की तफसीर सुननी है और पढ़नी है। कुरान को समझना है, कुरान की आयात का मफ़हूम समझना है, और अपना अमल बदलना है, और चलते फिरते ढेरों दुआएं मांगते रहना है। इन दिनों में किया जाने वाला अमल, इन दिनों में किए जाने वाले तमाम काम पूरे साल में किए जाने वाले अमल से बेहतरीन हैं। सदका ख्वाह एक छोटी सी चीज़ ही क्यों ना हो, सदका है। हल्के से हल्का सदका जो है वो भी कल क़यामत के दिन आपको भारी नेकियों के साथ लौटाया जाएगा। अपनी अखलाकी तरबियत भी करनी है, आवाज़ में नरमी लानी है, हसद से बचना है, गीबत से बचने की कोशिश करनी है, दूसरों को पानी पिलाना है, और अल्लाह को राज़ी करने की मुकम्मल कोशिश करनी है। और अरफ़ा के दिन का रोज़ा लाजमी रखना है, इससे 2 साल के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तकबीरात तहलील तहमीद का ज़रूर एहतमाम रखना है। हज व उम्रा करना है इन दिनों में, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आज अब हज और उम्रा मखसूस लोगों को ही इजाज़त है, लिहाजा कुर्बानी करनी है। इसके बाद कुर्बानी करनी है, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना है कुर्बानी के ज़रिए से, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अल्लाह ही के लिए नमाज़ पढ़ें, कुर्बानी कीजिए। इसलिए कुर्बानी का एहतमाम करना है ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। और ईद की नमाज का एहतमाम करना है। ईद वाले दिन नए कपड़े पहनकर एक रास्ते से तकबीरात पढ़ते हुए जाना है, और वहाँ पर ख़ामोशी से खुतबा सुनना है। ज़्यादा खुतबा सुनने का एहतमाम करना है। अक्सर लोग 2 नफल पढ़ने के बाद ही गले मिलना शुरू हो जाते हैं। वो आपका ज़्यादा जो ईद जो है वो दरअसल खुतबा ही है। खुतबा सुनने का लाजमी एहतमाम करें, ख़ामोशी से बैठ के खुतबा सुने, और मुसलमानों की भलाई की दुआओं में ज़रूर शामिल हों। और जब इमाम साहब दुआएं मांगें तो ज़रूर उस पर आमीन कहें ताकि आप भी उन दुआओं में शामिल हो जाएं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हमारा ये 10 दिन जो है हमारा ज़ाया ना हो। इन 10 दिनों में हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें।